आज की अपनी हम इस वीडियो में जो है ओबीसी सर्टिफिकेट का जो इशू रहता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी बच्चे जो है ज़्यादा मतलब परेशान रहते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। बाकी आप जानते ही हो कि DSSB ने जो है वैकेंसीज रिलीज़ करी हैं उर्दू के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है ओबीसी के लिए ही ज़्यादातर वैकेंसीज हैं इसके अंदर। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए कुछ नहीं है इसके अंदर, और ना ही ST SC के लिए ज़्यादा वैकेंसीज हैं। बाकी थोड़ी सी EWS के लिए भी हैं वैकेंसी। तो ओबीसी के लिए ज़्यादा इशू रहता है कि भाई हमारा सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ सर्टिफिकेट्स दिखाऊंगा। तो आप देख करके जो है अपनी प्रॉब्लम को इजीली समझ सकते हो। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कि दिल्ली का जो सर्टिफिकेट जो DSSB मांगता है वो किस तरीके का होता है, कैसा होता है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर इसको जूम कर देता हूँ। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो DSSB जो सर्टिफिकेट मांगता है वो ये वाला सर्टिफिकेट मांगता है जिस पर बाकायदा मेंशन होता है दिल्ली। ठीक है, तो ये दिल्ली का सर्टिफिकेट है। आपके सर्टिफिकेट पर अगर इस तरीके से दिल्ली मेंशन है तो इसका मतलब आपका सर्टिफिकेट DSSB की जो ओबीसी की जो वैकेंसीज आती हैं उसके लिए एलिजिबल रहने वाला है, वैलिड रहने वाला है। ठीक है, एक बार मैं और यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये किस ईयर में जो है इशूड हुआ था। तो आप देख सकते हो ये 2017 में इशू हुआ था। और इसके ऊपर एक नंबर, जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो मार्क्ड होता है। ये एक इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। बाकी ये 2017 का सर्टिफिकेट है। तो ये तो आपका जो है वर्क करेगा। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इनको चाहिए कि ये एक सर्टिफिकेट NCL भी अप्लाई करें, क्योंकि इन्होंने कर रखा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस तरीके का सर्टिफिकेट होगा, जिससे कि आपको ठीक ठाक आइडिया हो जाए, जो कि आप अच्छे से अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह की जो भी प्रॉब्लम है उसको समझ लो। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये है NCL सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर फॉर OBC। ठीक है, यहाँ पर भी एक सर्टिफिकेट नंबर मार्क्ड होता है, जो कि अब ये जो सर्टिफिकेट है इशूड हुआ है ये इसका सर्टिफिकेट नंबर है। बाकी मैंने अभी आपको बताया था कि जो इससे पहले जो अभी मैंने आपको 2017 का जो OBC का जो सर्टिफिकेट दिखाया है उसका नंबर यहाँ पर मार्क्ड किया जाता है, मेंशन किया जाता है, जो कि 2017 का था। तो यहाँ पर उस सर्टिफिकेट के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पर इसी बात का जिक्र किया जाता है कि ये जो सर्टिफिकेट जो NCL सर्टिफिकेट बनाया गया है ये उसी सर्टिफिकेट की बेसिस पर बनाया गया है, जो कि अभी मैंने इसको जो आपको सर्टिफिकेट दिखाया था OBC दिल्ली का, जो कि 2017 का बना हुआ है, और उस सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया होगा। और आप ये देख सकते हो ये इन्होंने 2025 मतलब कि ये करंट सेशन का ही सर्टिफिकेट है। तो ये OBC का जो है करंट सर्टिफिकेट है, NCL सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये इस तरीके के अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं तो इसका मतलब आपका जो OBC का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहने वाला है। और एक चीज़ ये याद रखिएगा कि आपके पास 93 का जो प्रूफ है वो रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। और ये जो प्रूफ होना चाहिए कौन सा होना चाहिए, पैटर्नल साइड का होना चाहिए। पैटर्नल साइड का मतलब आपके जो फादर हैं उनके वालिद, या फिर आपके चाचा या ताऊ या ताया वगैरह, ठीक है, अंकल वगैरह होने चाहिए। ठीक है, उनकी बेसिस पर या तो ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए आपका, और या तो 93 का जो प्रूफ है वो इन ही की बेसिस पर आपका एक 93 का प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास 93 का प्रूफ नहीं है और जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का नहीं है, तो फिर आप इस वैकेंसी के लिए OBC दिल्ली का जो वैकेंसीज आती हैं उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहने वाले। और अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो अगर आपने अपने सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं तो आप 7 तारीख 11वां महीना 2025 से पहले पहले अपने ये जो सर्टिफिकेट्स हैं आप बनवा सकते हो। अभी आपके पास तकरीबन 1 महीना है, अगर आप बनवाना चाहो तो आप बनवा सकते हो, वो वैलिड रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक सेंटर का सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। अगर इस तरीके का अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सेंटर का सर्टिफिकेट कहलाता है, ये स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये वैलिड आपका DSSB में OBC के लिए नहीं रहने वाला है।
ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस तरीके का होना चाहिए, दिल्ली का स्टेट का कहलाता है ये, ठीक है। और इसके बाद अगर ये सर्टिफिकेट आपका पुराना है, जैसे कि ये 2017 का है, तो आपको करंट जो वैकेंसीज आई हैं उनके लिए फिर आपको एनसीएल भी बनवाना पड़ेगा, जो कि 2025 का होगा। 2025 का मतलब मार्च अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर बाकायदा डेट मेंशन होती है, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ ये तो खैर ये पुराना है सर्टिफिकेट, लेकिन अगर आप ये वाला एनसीएल बनवाओगे तो यहाँ पर ये मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये करंट सेशन का होना चाहिए। अगर आपका करंट सेशन का है, मतलब 1/4/2025 का यहाँ पर ये डेट मेंशन है, तो इसका मतलब आपका ये करंट सेशन का एनसीएल सर्टिफिकेट है और ये आपका वैलिड रहेगा। बाकी अगर ये सेंटर का इस तरीके का आपका बना हुआ है तो ये आपका वैलिड नहीं रहेगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा आपको कि पहले जो सर्टिफिकेट्स बनाए जाते थे वो ऑफलाइन बनाए जाते थे। अब जो एनसीएल सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। तो ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, मिलने वाला है। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओबीसी जो पहले के जो सर्टिफिकेट्स होते थे, जो ऑफलाइन जो बनाए जाते थे, वो कुछ इस तरीके के होते थे, ठीक है। ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये क्या है, ऑफलाइन सर्टिफिकेट है। यहाँ पर जो है फ़ोटो भी जो फ़ोटो जो है नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं एनसीएल, उसमें बाकायदा जो है फ़ोटो मेंशन होता है, फ़ोटो बना हुआ होता है, ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको जो सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे ओबीसी दिल्ली के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अब अपने सर्टिफिकेट्स को लेके जो भी प्रॉब्लम है या जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो गए होंगे।